बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बंट गई। चिराग पासवान अब अकेले मैदान में उतरेंगे और वह भी नीतीश कुमार के खिलाफ। एनडीए में मनचाही संख्या में सीट न मिलने के चलते चिराग पासवान ने 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को एलजेपी का समर्थन रहेगा। ऐसे में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के ताल ठोकने से भले ही बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान होता ना दिख रहा हो, लेकिन एनडीए के लिए जरूर चिंता का सबब बन सकता है। एलजेपी के महासचिव अब्दुल खालिक ने कहा कि राज्य स्तर पर और विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जेडीयू के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण बिहार में एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूबे में कई सीटों पर जेडीयू के साथ वैचारिक लड़ाई हो सकती है, ताकि उन सीटों पर जनता फैसला कर सके कि कौन सा प्रत्याशी बिहार के हित में बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ एलजेपी के रिश्ते सही हैं। बिहार में हम उनके साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर यह संदेश देने की कोशिश की गई है। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन बना हुआ है, लेकिन जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में दो हाथ करेगी। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के लड़ने से बिहार की आधी से ज्यादा सीटों पर एनडीए में उलझने होंगी, जिससे वोट का बंटवारा होने की संभावना भी है। इससे महागठबंधन के हौसले बुलंद हो गए हैं और एनडीए के दरार में अपना चुनावी फायदा होता नजर आ रहा है। एलजेपी और जेडीयू दोनों ये कहते आ रहे हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी ने प्रत्यक्ष रूप से यही कोशिश की कि एलजेपी एनडीए में बनी रहे, लेकिन बात बन नहीं सकी। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी 2005 और 2010 में चुनाव लड़कर जीते और इस बार भी दोनों दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी के साथ जेडीयू ने कभी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं एलजेपी के नेता अब्दुल खालिक मानते हैं कि जेडीयू को चुनाव में समझ आ जाएगा। असल में बिहार में एनडीए में जो हो रहा है वो चुनाव के लिए नहीं, बल्कि चुनाव के बाद की सियासी पटकथा लिखी जा रही है। एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर जेडीयू को नुकसान होगा, जबकि बीजेपी को चुनाव में सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा। एलजेपी के पास दलितों के एक तबके का अच्छा खासा वोट है जो जेडीयू के खिलाफ वोट कर सकता है। वहीं बीजेपी बिहार में मजबूत बनकर उभरेगी तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार ज्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं होंगे, और अगर एनडीए को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए एलजेपी की जरूरत होगी तो चिराग नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि सीएम बीजेपी का हो। बिहार में दलित समुदाय की आबादी तो करीब 17% है, लेकिन दुसाध जाति का वोट करीब 5% है, जो एलजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2015 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए एलजेपी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें महज 2 विधायक जीते थे। हालांकि एलजेपी को इन सीटों पर 28.79% वोट ही मिले थे, जो कि राज्य स्तर पर 4.83% है। बीजेपी की सीटों पर एलजेपी और जेडीयू दोनों का सहयोग रहेगा, जिससे निजी तौर पर उसे फायदा मिलेगा। हालांकि जेडीयू के नुकसान से एनडीए को भी नुकसान है। हालांकि जेडीयू बीजेपी दोनों ही प्रमुख दलों को बिहार की जनता भी सिराखों पर बिठाती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि जब जब ये दोनों दल साथ लड़े हैं, जेडीयू का वोट प्रतिशत हर बार बढ़ता चला गया। फरवरी साल 2005 में बीजेपी और जेडीयू पहली बार एक साथ चुनाव लड़े थे, जिनमें जेडीयू ने 138 उम्मीदवार उतारे थे और उसे 57 सीटों पर विजय मिली थी, जबकि इस चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 81 सीटें जीती थीं, लेकिन इस त्रिशंकु विधानसभा में एलजेपी ने 29 सीटें पाकर किसी दल को समर्थन न देने का फैसला किया। इसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। रामविलास पासवान की ये बात बहुत मशहूर हुई थी कि सरकार बनाने की चाबी उनके पास है। उस समय एलजेपी ने 178 उम्मीदवार खड़े किए थे और इसके बाद अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने 141 सीटें जीतकर एलजेपी के सत्ता की चाबी की अहमियत खत्म कर दी थी। इस चुनाव में जेडीयू ने 139 सीटों पर लड़कर 88 सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने 104 सीट में से 55 सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 2010 में जेडीयू बीजेपी एक साथ लड़े थे। जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 सीट पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।